हाँ, गाउस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने विद्युत फ्लक्स के लिए एक नियम दिया। उन्होंने क्या बताया कि किसी, अब परिभाषा सुनो पहले, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कोई बंद पृष्ठ, जैसे कमरा है अपना, ये वाला रूम है, इस बंद पृष्ठ में कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा उसको मेजरमेंट करने का एक रूल बताया। उन्होंने क्या बताया कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स किसके बराबर होगा, इस बंद पृष्ठ में कुल आवेश, जितना भी आवेश उसको जोड़ लो, कुल आवेश, कुल आवेश सिग्मा मतलब जोड़, और एप्सिलॉन जीरो का जो अनुपात होगा वो उस बंद पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स के बराबर होगा। इतना सा काम है। क्या बताया, जितना भी आवेश है, मान लो 10 कूलम आवेश कुल आवेश है, 2 कूलम यहाँ पे है। ये क्वेश्चन देखो, अब थोड़ा इसमें देखो, ये बंद पृष्ठ बंद होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। बंद पृष्ठ शेप कैसी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हो छोटा बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। ये क्वेश्चन बोलते हैं इसमें, मान लो यहाँ 2 कूलम -2 कूलम, यहाँ 10 कूलम, यहाँ -3 कूलम, ऐसा कुछ आवेश रखा हुआ है। आपको बोल दिया कि इस बंद पृष्ठ में से कितना फ्लक्स बाहर आएगा, विद्युत फ्लक्स बाहर आएगा। तो अपने क्या करेंगे, बड़ा सिंपल, इनको जोड़ो। कितना बन गया बेटा, -2 -3 -5 और +10 +5 कूलम बटे एप्सिलॉन जीरो का मान रख दो आप, आपको पता है 8.85 10 की घात -12। आप सॉल्व करो, इतना फ्लक्स बाहर आएगा। बोलो क्लियर हुआ। एक बात, अगर कुल आवेश धनावेश है, ध्यान से सुनना, कुल आवेश धनावेश है, इसका मतलब फ्लक्स बाहर की तरफ जा रहा है। क्यों बाहर की तरफ, क्योंकि धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी बाहर की तरफ, धनावेश से दूर की तरफ होती है। अगर कुल आवेश ऋणावेश होता, एग्जाम्पल ये सारे ऋणावेश, एग्जाम्पल, अब कुल कितना बन गया -15। अब जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी, परिमाण तो आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर फ्लक्स किस दिशा में जाएगा तो आप बोलोगे अंदर की तरफ। फ्लक्स कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। क्लियर। एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, एक बंद पृष्ठ है, उसमें एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, कुल कितना फ्लक्स होगा। भाई सिंपल सी बात है, विद्युत द्विध्रुव है, -2 कूलम +2 कूलम। जब विद्युत द्विध्रुव होता है तो विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना हो जाता है, 0। तो फ्लक्स का मान भी 0, क्योंकि 0 बटे समथिंग रखोगे 0 ही आएगा। समझ आ गया। द्विध्रुव वाले केस में विद्युत फ्लक्स 0 होगा। एक क्वेश्चन ये है कि भाई एक आवेश रखा हुआ है, मान लो 5 कूलम आवेश रखा हुआ है किसी पृष्ठ में, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल बड़ा कर दिया, बड़ा कमरे में ले गए। अब फ्लक्स के मान में क्या चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि फ्लक्स का मान किस पे डिपेंड कर रहा है, आवेश पर डिपेंड कर रहा है। आवेश तो वही रहा है, ना तो शेप पे डिपेंड करता है पात्र के, पृष्ठ के, ना ही आकार पर निर्भर करता है। हाँ, एक बात, माध्यम पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। मैंने आपको एक बात बताई है, जहां पर भी माध्यम आ जाए, ये फॉर्मूला निर्वात के लिए है, जहां माध्यम आए, जिधर एप्सिलॉन 0 है उधर एप्सिलॉन r से मल्टीप्लाई कर दो, आप उस माध्यम के लिए विद्युत फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गया। तो ये इससे इन सारे क्वेश्चन मैंने बात बता दी है। आकार पे निर्भर नहीं करता, शेप पे निर्भर नहीं करता, बंद पात्र के पृष्ठ बंद होना चाहिए। अगर बंद ना हो तो हम बंद मान के भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, बंद मानकर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो गाउस का नियम क्या है, पहले हमें बात हो चुकी है कि किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स बंद पृष्ठ में कुल आवेश और एप्सिलॉन 0 के अनुपात के बराबर होता है। हमने ये चीज़ सिद्ध करनी है। सिद्ध करने का मतलब ये हमारा टारगेट है। आप इसमें एक चीज़ और भी जोड़ सकते हो। क्या, मैं बताता हूँ। हमें मालूम है k इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसका मतलब 1/एप्सिलॉन 0 किसके बराबर हो गया, 1/4 पाई k के बराबर भी हो गया। कई बार न्यूमेरिकल के लिए हमारे लिए ईजी है, तो इसकी जगह हम ये भी लिखते हैं 4 पाई k सिग्मा क्यू। ये भी हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये आसान है रखना। k का मान आसान है, 9 × 10 की घात 9 आसान है रखना, 4 पाई रखना आसान है। इसका मान रखोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि भाग करना मुश्किल होता है। चलो, अब हमारा टारगेट क्या है, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है।
प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक r त्रिज्या का, स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला लिया और इसके केंद्र पर कोई आवेश ले लिया, q आवेश। ठीक है, ये गोला है r त्रिज्या का। अब सिंपल सी बात, जब आवेश यहां पर है तो इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, हमने यहां पे एक छोटा टुकड़ा ले लिया, एक क्षेत्रफल अल्पांश लिया dA। इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, हमें मालूम है किसी q आवेश के कारण गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, फॉर्मूला मालूम है हमें, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे R स्क्वायर, के Q बटे R स्क्वायर सूत्र था हमारा। अब देखें, यहाँ देखें, हमने यहाँ एक छोटा सा क्षेत्रफल अल्पांश लिया। क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा क्या होती है, अभी मैंने बताई है, हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो ये दिशा E की भी हो गई और ये दिशा dA की भी हो गई। बोलो, क्योंकि धनावेश है इसके कारण E की दिशा ये हो गई, और पृष्ठ पर जो क्षेत्रफल है उसकी दिशा क्या होती है, मैंने बताया तल के लंबवत, तो लंबवत इस दिशा में हो गया। अब इस छोटे से अल्पांश के कारण तो लिखेंगे हम dA अल्पांश के कारण विद्युत फ्लक्स कितना होगा, डी फाई ई बराबर, क्या सूत्र है हमारा, E डॉट dA, E डॉट dA, या इसको लिख सकता हूँ मैं डी फाई इक्वल टू E dA कोस थीटा, E dA कोस थीटा। ठीक है, थीटा किसके बीच का एंगल है, E और dA के बीच का एंगल है। कितना एंगल है, E भी इस दिशा में है और dA भी इसी दिशा में है, तो एंगल कितना हो गया, 0। तो d फाई E का मान कितना आ गया, E dA कोस 0, कोस 0 1, कोस 0 1 हो गया, तो d फाई E हो गया आपका E dA। ये क्या मिल गया, ये मिला हमें इस छोटे से एरिया में से गुजरने वाला फ्लक्स। हमें क्या करना है, पूरे गोले में से निकालना है, पूरे बंद पृष्ठ में से निकालना है। तो हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो समाकलन करने पर ऐसा ही है, पूरा बंद पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो पूरे सर्कल लगा दो आप। सर्कल का मतलब पूरा बंद, पूरा पृष्ठ। डी फाई ई का समाकलन फाई ई। अब देखो ई का मान क्या है बेटा अपने पास, ई का मान है ये रहा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर dA। अब जब आप समाकलन करते हो तो नियत चीज़ें बाहर आ जाती हैं। तो नियत क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश नियत है, बदल नहीं रहा। क्यों, क्योंकि हमने गोलाकार पृष्ठ लिए है, सेंटर से हर एक की दूरी त्रिज्या के बराबर ही रहेगी, वह भी नियत है। तो R स्क्वायर dA। dA क्या है, इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये इतना सा है, और जब समाकलन कर दिया तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल। पूरे पृष्ठ, एक गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, कितना होता है, 4 पाई R स्क्वायर। कितना होता है बेटा, 4 पाई R स्क्वायर। क्यों किया ये, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए ये क्या है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल है, जो कि 4 पाई R स्क्वायर होता है। अब देखो 4 पाई से 4 पाई, R स्क्वायर से R स्क्वायर, तो फाई ई का मान क्या हो गया, Q बटे एप्सिलॉन 0, जो कि गाउस के नियम का प्रूफ है।